पिछले जो 2-3 सालों से जिस तरह से हुआ है पाकिस्तान में कि टैक्स बहुत हाई कर दिया गया है, तो 4.25 लाख रुपया टैक्स आपको देना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। वो जो डीलर्स पार्टियां हैं उनका तो अपने वो है, वो तो बाटे भी मार लेते हैं, कोई चीज़ बीच में होती नहीं, लेकिन खरीद फरोख्त कर लेते हैं। 3% जो आपको टैक्स देना पड़ता है टोटल अमाउंट का जो आप ले रहे हैं, या 2%। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मामला आप अपनी जिंदगी में सेटल कर लें वो बेहतरीन है, और आपकी औलाद जो है जिसको मामले का पता ही नहीं है वो ख्वार हो रही हो, इतना ट्रिकी मामला है कि आपको समझ नहीं आ रही और आप जो है वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। देखिए, हमारा दीन भी कहता है कि जो भी करें उसको डॉक्यूमेंट करें। ऑल्दो के स्टाम्प भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग डॉक्यूमेंट नहीं है। सर, कुछ लोग स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, गाइड कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, इसमें लोग जो फीसेस हैं, ट्रांसफ़र फीस है, अदर जो कॉस्ट है उसको कट करने के लिए स्टाम्प के ऊपर ही बात जो है ना वो लिख लेते हैं और उसको कर लेते हैं। लेकिन लैंड या प्रॉपर्टी के केस के अंदर स्टाम्प की इतनी वैल्यू नहीं है। अदरवाइज जितनी के एक सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वैल्यू है, आप प्रॉपर टैक्सेशन पे करते हैं, बाइंग, क्योंकि ये पिछले जो 2-3 सालों से जिस तरह से हुआ है पाकिस्तान में कि टैक्स बहुत हाई कर दिया गया है। यानी आप 10 मरले का जो एक प्लॉट है उसकी ट्रांसफ़र लेते हैं तो 4.25 लाख रुपया टैक्स आपको देना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो लोग आमतौर पे इससे बचने के लिए स्टाम्प वगैरह पे काम करते हैं, खासतौर पे डीलर्स कुछ अंडरस्टैंडिंग में के काम कर लेते हैं। तो ये तो जो डीलर्स पार्टियां हैं उनका तो अपने वो है, वो तो बाटे भी मार लेते हैं, कोई चीज़ बीच में होती नहीं, लेकिन खरीद फरोख्त कर लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। लेकिन आम आदमी जो है उसको पूरे डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, पूरा टैक्स अदा करना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपको 2, 4, 5% या 3% जो आपको टैक्स देना पड़ता है टोटल अमाउंट का जो आप ले रहे हैं, या 2% या जो भी है, ये दे के आप 100% के मालिक हैं, आपको कोई वरीज नहीं है। देखिए, ज़िंदगी मौत मन जाना अल्लाह ताला है, कल ज़िंदगी है नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मामला आप अपनी ज़िंदगी में सेटल कर लें वो बेहतरीन है, बजाय कि कल को आप खुदा न खासा चले जाएं और आपकी औलाद जो है जिसको मामले का पता ही नहीं है वो ख्वार हो रही हो और वो इसको सेटल कर रही हो, और उनके साथ क्या होगा आप सोचिए। जब आपके साथ इतना ट्रिकी मामला है कि आपको समझ नहीं आ रही और आप जो है वो मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो उन बेचारों के साथ क्या होगा? तो लिहाजा जितना जल्दी सही हो उतना लीगली अपने आप को सिक्योर करें, उसको साउंड करें, उसको बिल्कुल क्लियर करें। क्योंकि यहाँ ना देखिए, हमारा दीन भी कहता है कि जो भी करें उसको डॉक्यूमेंट करें। ऑल्दो के स्टाम्प भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके ऊपर कल को आप किसी बेहतर पोजीशन में खड़े हो। तो लिहाजा पूरी फीस अदा करके पूरी सोसाइटी से डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफ़र, रजिस्ट्री, इंतकाल, जो भी मराहल हैं वो आपको पूरे करने ही चाहिए। ये हर हवाले से आपकी फेवर में जाएगा और ये बाद में आपको रियलाइज़ होगा। और कई लोगों को होता है कि वो छोटी सी गलती ना करते, वो कर लेते तो वो बच जाते। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।